हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। आ जाओ, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सीरीज़ चल रही हैं तो चलने दो यार फिलहाल तो। और जैसे भी टाइम मिलता है लेंथीएस्ट वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा इसको देख लो ना। चलो नेक्स्ट, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए और मोलार मास भी आपको दे रखा है। मतलब गिवन मास भी है, मोलार मास है, मतलब मोल्स हम बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन मास ऑफ ए, ऐसा लिख दूँ। तो ये कितना है बेटा? 100 ग्राम। और यहीं लिख देता हूँ मैं मोलार मास ऑफ ए, ये आपको दे रखा है 140 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। ओके, किस में डिज़ोल्व कर रहे हो? 1000 ग्राम लिक्विड बी में। ओके, मीन्स आपको फिर से जीएम ऑफ बी दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, 1000 ग्राम। और मोलार मास भी आपको बी का दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। अब देखने पे कई को कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 180 ग्राम जो है सर ग्लूकोज में आया था लास्ट टाइम, बट स्टिल यहाँ पे क्लासीफाई नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बिग ग्लूकोज है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना। चलो आगे देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ओके, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर। ये जो प्योर वर्ड आता है ना यार, ये कई बार सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो स्टिल फील तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी भी अगर आप नोटिस करोगे तो बी की ज़्यादा है। तो बी तो सॉल्वेंट दिख रहा है और ए हमारा है क्या? सॉल्यूट। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऐसा बोल दूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्योर सॉल्वेंट बी। तो इसका कितना है बेटा? 500 टॉर, 500 टॉर। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि बेटा प्रेशर की जो यूनिट है एटमॉस्फेयर भी होती है, टॉर भी होती है, बार भी होती है, एमएमएचजी, बहुत सारी हैं, बहुत सारी। पास्कल कुछ भी उठा ले वो तो जो मन में आए। तो फिलहाल इसने टॉर ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ओ हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर सॉल्वेंट था तो यहाँ पे प्योर सॉल्यूट भी हो सकता था, कोई बात नहीं। प्योर ए की बात कर रहा है, यानी कि ऐसा बोल दूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये तो हो गया बेटा पी बी नॉट, क्योंकि नॉट वाले हमेशा हमारे प्योर होते थे। और यहाँ हो जाएगा पी ए नॉट। ये एक तो क्वेश्चन मार्क है, अननोन है, नहीं पता। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है कि इट्स वेपर प्रेशर। ओके, फिर से वेपर प्रेशर आया इन द सॉल्यूशन। ये हमेशा परेशान करने के लिए ना वेपर प्रेशर ही लिखता है, तो बार बार फील ऐसा हो रहा है कि सर नॉट वाला लिखना है। भाई इस बार नॉट वाला नहीं लिखना है, क्योंकि इसने एक वर्ड बोला इन द सॉल्यूशन। ये जो इन द सॉल्यूशन है ना, ये ध्यान रख लेना ना। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया वेपर प्रेशर, मैं इसको वेपर प्रेशर नहीं बोल के अपन बोल देते हैं नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो अपन बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ ए, यहाँ लिख रहा हूँ इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर बात हो रही है तो मैं इसे जर्नल नाम दूंगा पी ए, मैं इसे नॉट नहीं दूंगा क्योंकि पी ए नॉट तो आपसे ऊपर पूछ चुका है ऑलरेडी। ये भी बेटा आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द टोटल वेपर प्रेशर, ओहो टोटल वेपर प्रेशर, वो भी सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं? पी एस, ये तो पता ही है अपने को। सो यहाँ लिख देता हूँ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको बेटा दे रखा है 475 टॉर। ख़त्म क्वेश्चन। अब पंगा ये कि यार इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, तो क्या तो समझ में आया इसके अंदर चलो मैं बताता हूँ। ए दे रखा है, बी दे रखा है, मीन्स कितने कंपोनेंट है? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कंपोनेंट, 2 वेपर प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर और एक टोटल प्रेशर। ऐसा कोई फार्मूला है? ऐसा कोई फार्मूला शायद आरएलवीपी से पहले हम लोगों ने बनाया हो, आपको याद आ रहा हो, है क्या? लगाओ, भेजा लगाओ, लगाओ। मेरा तो चल रहा है, मुझे पता है कौन सा लगेगा सोचो कुछ लिखे। एक टोटल मैं फार्मूला लिख देता हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो देख लो एक बार। यहाँ बेटा एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा पी एस, यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। याद है? सॉल्यूशन के अंदर की बात हो रही है। तो कहोगे हाँ ठीक है, मान लिया।
भाई टोटल प्रेशर इसी से बनेगा क्योंकि दो कंपोनेंट है, तो ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू। अब हम लोगों ने हेनरी वेनरी सब पढ़ रखा है, राउल्ट्स लॉ पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। राउल्ट्स पढ़ा है ना, हाँ याद तो होगा क्योंकि दो कंपोनेंट है, याद होगा, एक होता है वेपर प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर। ये बेटा पार्शियल प्रेशर थे, अब वेपर प्रेशर में लिखोगे तो राउल्ट्स लॉ लगा रहा हूँ, ध्यान रख लेना, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। सो पी ए का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा पी ए नोट इंटू में एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू में एक्स बी। आप कहोगे सर ये वाला तो आपने नोट्स में लिखवा रखा है, तो वही तो लगा रहा हूँ भाई। अब सुनो, क्या पी ए नोट दे रखा है? आप कहोगे नहीं सर ये नॉन है। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या मोल फ्रैक्शन नहीं बना सकते? आप कहोगे सर मास दे रखा है, मोलार मास दे रखा है, आराम से मोल्स बनेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पी बी नोट ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, बिल्कुल दे रखा है। क्या एक्स बी नहीं दे रखा? सब दे रखा है, बचा कौन? पी ए नोट, यही तो चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मोल्स बना लूँ एक बार साइड में, मोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपन लिख देंगे। देखो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये तो है पी एस, पी ए नोट नहीं पता, इनटू में एक्स ए क्या बनेगा मेरे पास 100 अपोन में हो जाएगा बेटा 140। ये रहा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा 100 और 140 गिवन मास अपॉन मोलार मास, मैंने डायरेक्ट एप्लीकेबल किया, ठीक है। प्लस में पी बी नोट, हाँ भाई मुझे दे रखा है, ये रहा देखो 500 है तो 500 इनटू में एक्स बी कैसे लगाओगे? आप कहोगे सर 1000 अपोन में 180। लग गया यार। अब जो कट रहे थे काट दो, जीरो काट दो, एक तो जीरो के कोई वैसे रोलमेंट नहीं, इज्जत ही नहीं जीरो की, तो गधा है जीरो तो बेचारा। चलो पी एस टोटल प्रेशर कितना था भाई? ये रहा 475, तो लिखो इसको 475 इज इक्वल टू पी ए नोट, और एक मिनट रुको यार, इनटू में 10 अपोन में 14 प्लस में 5000 और अपोन में 18, यही तो आएगा। नहीं एक और जीरो 50,000, 5,000 नहीं 50,000। सॉल्व करें? ये लो हाल, आ जाओ। मेरे को पता तुम लोग भी ऐसे ही हो, मैं भी ऐसा ही हूँ, हैबिचुअल हो गए अब तो। 475 इक्वल में पी ए नॉट इंटू 0.714 प्लस, एक मिनट झोल, पता क्या कर रहे हैं? झोल नहीं है इसमें, क्योंकि एक से तो मोल फ्रैक्शन है ना, हम तो मोल्स लिख के आ रहे हैं। ऐ सर ये तो झुल है, यही तो झुल है। आ जाओ। एक सेकंड, जो हमने कांड किया है, मतलब गलती करी है, जो बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, उसको मैं यहाँ सही कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये जो है ना, ये तो मोल्स हैं, ये सिर्फ मोल्स हैं। मुझे एक्स ए चाहिए, सो एक्स ए मैंने निकाल लिया कितना। सुनो, एक्स ए नहीं, पहले मैं मोल्स बना लेता हूँ, साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बस एक बार। यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ ए, ये हो जाएगा बेटा 100 अपोन में 140 इक्वल में, इसको मैं हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेता हूँ। 100 अपोन में 140, ये रही आई गया 0.0714, ठीक है। ये तो सेम ही था, कोई प्रॉब्लम इसमें थी नहीं अपने को। सो सेकंड अपने पास मोल ऑफ बी में बना लेता हूँ, कितने हैं बेटा? आप कहोगे सर 1000 अपोन में 180, एक जीरो से एक जीरो मर गई, बाकी आप देख लो कैलकुलेटर में। एक सेकेंड रुको यार, देख ही लेते हैं। अब आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो यार मना थोड़ी करूँगा। ये लो 5.55, ये तो वाटर का ही है, 5.55, ठीक है, यही आएगा ना। अब मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो एक्स ए कैसे निकालोगे? आप कहोगे 0.714 अपोन में कितना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को अच्छे से पता है, मोल्स ऑफ ए अपोन में टोटल मोल्स, यस टोटल मोल्स। सो 0.714 प्लस में 5.55, ये चलेगा एक्चुअलिटी में इस तरीके से। यही तो झोल था, इसी को तो बचा रहे थे अपन, यही मैंने इस टाइम मिस्टेक कर दिया था, इसी को अपन थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। सो कर ही लेते हैं यार, बता दो यार अगर आप बता सकते हो तो, नहीं तो सॉल्यूशन चल ही रहा है। बताओगे? बताओ यार, बताओ। खाली बैठे हो इतनी देर से, कुछ काम तो है नहीं तुम्हारे पास, बता ही दो। अब एक काम करो तो बता ही दो, चलो बता दो भैया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 0.714, जितने तुम लोग बताओगे इतने मैं करने की कोशिश करता हूँ। सो नीचे तो आ गया देखो 6.264 और ऊपर है 0.714, ओके। सो डिवाइड ही करना है तो बस 0.714 डिवाइडेड बाय 6.264, ओके, दैट इज़ 0.113। इतना लिख दूँ राउंड फिगर, इतना लिख दें यार, 113 अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ मैं, तो कोई वो बड़ा तो है नहीं। 0.113 सही है या झोल है?
सही है झोल है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट, अरे कोई इशू नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ है हमारे पास, तो नियर बाय आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं यही एक्स बी भी निकाल लेता हूँ। एक्स बी कैसे निकालोगे? 5.55 अपॉन में 6.264। आंसर इज़ 5.55 डिवाइडेड बाय 6.264, दैट इज़ 0.886। ओके ख़त्म। ये लो, ये दोनों आ गए, एक्स से आ गया, एक्स भी आ गया। तो जो मिस्टेक करी थी उसको अपन करेक्ट कर लेते हैं यहाँ। ये अपन ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। सो एक्स ए कितना है? 0.113 और एक्स बी है बेटा हमारे पास 0.886। ये प्रॉब्लम थी तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब डायरेक्टली बस करने की देर है। हो गया यार, अब तो हो गया। 0.113 पी ए नोट प्लस इन दोनों को फिर मल्टी करो। हो भाई मज़ा 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 ही अलग चल रहा है। 500 इंटू में 0.886 दैट इज़ 443। चोर 3 ये हमारे पास आ गया। तो बस मल्टी कर लो यार, हटाओ उसको, हट टाटा बाय बाय कर लो। आ जाओ, कैसे करोगे? पी ए नोट चाहिए, सो दैट इज़ 475 माइनस 443 अपॉन में कितना? 0.113। फिर से कैलकुलेटर, अरे यार क्या गुंडा बनेगा रे तू। 475 माइनस चोर 3 एंड डिवाइडेड बाय 0.113। आंसर इज़ 283। नियर बाय मैं लमसम ले रहा हूँ 283 नियर बाय 283 टॉर। नियर बाय मैंने बोला है तो 283 टॉर आ जाएगा मेरे पास में। ये मैंने नियर बाय बोल दिया। 283 टॉर में ही चलाना है। प्रेशर की यूनिट आपको दे रखी थी ऑलरेडी टॉर, तो उसको चेंज ही मत करो, चलने दो सेम। अगर वो बोलता है एटमॉस्फेयर में तो अपन स्टिल चेंज करने का सोचते हैं, अदरवाइज नीडेड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने ध्यान से देखा कि मुझे पूछा क्या गया था, कहाँ गया, ये रहा। सॉरी ये नहीं, ये पी ए नोट हम लोगों ने निकाला है। अभी क्या निकाला है? पी ए नोट। कुछ नहीं करना था, हमने जो एक मिस्टेक करी थी मैं आपको देखो वापस बता देता हूँ। पी एस का फॉर्मूला अपने पास है पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स। एक्स भी थे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालने में हमने मिस्टेक कर दी, हमने सीधे मोल्स रख दिए थे, वो गलत है। सो मैंने पहले यहाँ पे क्या कर लिया, देखो इधर, पहले मैंने मोल्स निकाल लिए ए के और बी के, उसके बाद मैंने मोल फ्रैक्शन बना लिया यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी, तो उससे अपने पास आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ अब क्या करना है, अब वो सोचो। अब बेटा निकालना है मुझे पी ए कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर ये रहा ना यार, ये रहा ये देखो, ये जो अंकल है यही तो है इसका फॉर्मूला, यही है ना। तो आ जाओ, पी ए क्या हो जाएगा? पी ए नोट इंटू में एक्स ए। ये तो बहुत आसान था यार। पी ए नोट की वैल्यू आप भी अभी निकाली है। मोल फ्रैक्शन एक्स ए का वो रहा 0.113। जिस गधे का डिवाइड किया उसी को वापस ले आए। क्या है यार, ये लो हो गए तो 283 और मल्टीप्लाई 0.113। आंसर इस 31.979, वही राउंड फिगर में 32 आ रहा है। लमसम इक्वल आ रहा है कितना? 32, जो ऊपर आया था माइनस करने पे 32 आया था। ये लो ख़त्म, 32 टॉर, ये लो हो गया। 32 टॉर मतलब राउंड फिगर कर लिया मैंने, 31.979 के अप्रॉक्स था, तो राउंड फिगर कर लिया कितना? 32 टॉर आ रहा है। आने दो आने दो भाई, और क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को करना था। इजी क्वेश्चन था। मेन वही होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, आप पहले लैंग्वेज को स्टडी करो। लैंग्वेज ईजियर अगर आपको समझ में आता है देन यू विल बी कंटिन्यू ऑन योर क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक और देखते हैं 137, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन ओके एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मतलब दो आदमी, एक एसीटोन एक क्लोरोफॉर्म। 328 केल्विन पे कितना है? 741.8 mmHg, मतलब एक प्रेशर आपको दे दिया एसीटोन का, तो इसको अपन पी नोट बोलेंगे, लेकिन किसका? एसीटोन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये भी दे दिया 632.8, ये कौन है? ये आपका पी नोट है, किसका? क्लोरोफॉर्म का। दोनों आपको दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट है अज्यूमिंग दैट दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल आपको पता ही है, राउल्स लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, वॉल्यूम में चेंजमेंट 0 रहेंगे। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि अच्छा प्लॉट डायग्राम बनाना है, किस में? पी टोटल में क्लोरोफॉर्म, पी एसीटोन एज अ फ्रैक्शन ऑफ एक्स एसीटोन, मतलब मोल फ्रैक्शन में, और इन तीनों प्रेशर के अंदर, तीनों बोले तो पी टोटल, ये तो पता ही लग गया टोटल सॉल्यूशन है, ओ सॉरी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना। पी क्लोरोफॉर्म, ये अपने पास में प्योर फॉर्म हो गई क्लोरोफॉर्म की, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। ऐसे ही पी एसीटोन, यानी कि अभी कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। ये कह रहा है भाई साहब, एक तो पी टोटल वर्सेस
मोल फ्रैक्शन, ये आपको बनाना है। लेकिन इसने मोल फ्रैक्शन ना फिक्स कर दिए, किसके कर दिए, एसीटोन, ये फिक्स कर दिए। कह रहा है इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करना, क्लोरोफॉर्म भी यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट है PCHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला वर्सेस फिर से मोल फ्रैक्शन यानी कि X एसीटोन कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि आपको P क्या लेना है, आपको एसीटोन, प्रेशर लेना है एसीटोन का वर्सेस सेम वाई, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तो फिक्स है और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और टोटल, ये आपको 3 कर्व बनाना है। आपको याद है यार कैसा करवाने वाला है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये बनाया हुआ है हमने और जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पे बनाया हुआ है ना। द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ मिक्सचर, कह रहे हैं के मिक्सचर थे अलग अलग, हमने उनसे डेटा कलेक्ट किया। तो नीचे आपको एक डेटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस करोगे तो ये आपका मोल फ्रैक्शन है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपका प्रेशर और पी टोटल हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पता है ना। पी टोटल कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर पी एसीटोन इसमें ऐड कर लो किसको, पी क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 को, क्या मिल जाएगा, पी टोटल, आराम से मिलेगा, ठीक है। प्लॉट दिस डेटा ऑन द सेम ग्राफ पेपर, मतलब एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। इंडिकेट वेदर इट हैज़ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन, ये भी बताना है कि डेविएशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आ जाओ, अपन ने पहले ही बना रखा है, ऐसी चीज़ें और ऐसी गंदी हरकतें अपन पहले करके रखते हैं, ठीक है। चलो, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, जो डेटा आपको गिवन है वो ऑलरेडी है यहाँ पे, एसीटोन क्लोरोफॉर्म तीनों दे रखे हैं। मैंने सिर्फ क्या निकाला है यहाँ पे, पी टोटल। कैसे निकाला आपको अभी बताया कि इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। जैसे 0 में 632 ऐड करोगे यही आएगा, ठीक है। 55 को इसमें ऐड करोगे, लम सम 603 के अप्रॉक्स आएगा। ऐड करके अपन ने रेडी कर रखी है टेबल, आप आराम से देख सकते हो, कोई इसके लिए मना नहीं है, मैं कोई मना नहीं करने वाला। अब सुनो बनाना कैसे है, बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। कहीं सोचो कि साहब बहुत हार्ड है, भाई बहुत ईजी है। देखो टेबल पे आते हैं सीधा। एक चीज़ नोटिस करना कि ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसमें मैंने 100 का डिवाइड ऑलरेडी कर दिया, 100 का डिवाइड क्यों किया, देखो आपको ये जो डेटा गिवन था वो मल्टीप्लाई बाय 100 था, मैंने 100 हटा दिया, अपन ने 100 को हटा दिया है, ये ध्यान रख लेना बस, 100 को मैंने हटा दिया यहाँ से। सो 11.8 जो था वो कन्वर्ट हो गया आपका 0.118। बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड हमने ऑलरेडी कर दिया, हम पॉइंट्स फ्रैक्शन वालों को यूज़ करेंगे। आ जाओ ध्यान से देखो, ये डेटा पूरी टेबल आपके सामने है, ठीक है। मैं इतना ही शॉर्ट कर दूंगा इसको ताकि आपको इजीली विजिबिलिटी हो सके, आराम से देखो, कोई मना नहीं है इसको। चलो नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखोगे तो ये टेबल में मैं दिखा देता हूँ। नीचे आप लोग नोटिस कर लेना, डेटा अपन ने क्या लिया, 0.1, 0.2, 0.3 क्यों लिया है, क्योंकि नीचे देखो कौन है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.5 आप समझ गए, ठीक है। मैथ्स का कर्व अपने को बनाने आता ही है, सो इसलिए मैंने नीचे ले लिए फ्रैक्शंस में। उसके बाद जब मैंने वेपर प्रेशर लिया mmHg में, आप नोटिस करो देखो 100 के मल्टीपल चल रहे हैं नहीं, पर नियर बाय, ये देखो ये 50 है लगभग, बोल सकते हैं अपन 100, 200, 300, 400 मिल रहा है ना, तो अपन ने 100 के मल्टीपल्स ले लिए। अब देखो मेरे पास तो ग्राफ ऐसा ही था क्योंकि हमने तो ऑनलाइन बनाया है। आप लोग क्या करोगे, पर्टिकुलर एक ग्राफ पेपर पे लोगे, आपके बीच में 10 ब्लॉक्स होते हैं प्रॉपर ग्राफ के, यहाँ पे इधर थे नहीं, तो ये हमने एक रफली आइडिया बना लिया है। अब थोड़ा ध्यान से समझना बस एक बार, वैल्यूज़ को सुनना और जो बोल रहा हूँ वो काम करना। थोड़ा और मैं छोटा कर लेता हूँ उसको ताकि आपको थोड़ा दिख सके, ठीक है। टेबल को ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन चल रहा है नीचे, उसके बाद सबसे पहला जो कर्व है बेटा, ये जो मैं कर्व बना रहा हूँ ये एसीटोन का है। किसका है, ये प्रेशर ऑफ एसीटोन है। मैं इसको एक काम करता हूँ, रुको एक सेकेंड रुको, ये जो मैंने कर्व बनाया है ये वाला ए नाम देता हूँ, बी और ये कर्व है सी, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, ये जो ए कर्व है ये है, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर अपन ने लिखा हुआ है, क्यों मेहनत करनी बार बार, आलस वैसे ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा। ये लो इधर देखो, ये वाला जो कर्व है इसको मैंने बोल दिया भैया, ये वाला है सी, क्लोरोफॉर्म एसीटोन वाला भी मैं लगा लेता हूँ, एसीटोन है तो ए, और ये वाला मैंने लगा लिया बी, ये मैंने मार्किंग कर दिया। अब आप समझ जाओगे किसका कौन सा कर्व है ना। एसीटोन का सबसे पहले देख रहे हैं ए वाला, तो ए वाले पे ही फोकस रखना है, बाकी किसी को नहीं देखोगे आप, सिर्फ ए वाला, ये वाला इसको देखना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर छोटा कर देता हूँ मैं। चलो आ जाओ, 0.1 वैल्यू है, दिख रहा है। अब 0.9 टेबल में देखो, टेबल में स्टार्टिंग में 0 के ऊपर एसीटोन का प्रेशर है 0, इसका मतलब पहला पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ, जो कि आपको मिल रहा है, बढ़िया। दूसरे पॉइंट को ध्यान से देखो, 0.11 इस पे मिल रहा है आपको लगभग 54, 55 ऐसा मान ले सकते हैं अपन। 0.11 के ऊपर देखो थोड़ा, ये 1 था, 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे 11 मिलेगा आपको, बिल्कुल सही बात है। 0.11 के ऊपर कितना बताया, नियर बाई 54, 55 नियर बाई, तो 55 आपका ये रहा, ठीक है। ये वाला मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला आपका क्या है 55 है, ठीक है।
ऐसे ही नेक्स्ट आप जब जाओगे तो ये है 0.2, इसके ऊपर कितना मिल रहा है 110, 0.2 पर ये 0.2 है, इसके ऊपर 110, यानी कि 100 की लाइन है, 100 से ऊपर, तो ये आ गया मेरे पास 110। क्या बात समझ में आ रही है? बस ऐसे ही आपको कर्व बनाना है। ये आपका कर्व आपको दिख चुका है, ये ज़रा ये आपका कर्व है। ये कौन सा वाला है? ये बेटा ए वाला है, ए वाला एसीटोन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। बात समझ में आ गई? आराम से देखो, ये कर्व आपको दिख ही रहा है, आराम से देखो, मस्त मज़े मारो। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं, नहीं आते, पर ठीक है, प्रैक्टिस तो हमको करनी है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो दूसरा कर्व देखें, बी वाला, एक बार बी वाला नोटिस करते हैं किसका है, थोड़ा एक बार देख लेता हूँ मैं। एसीटोन वर्सेस कौन है? क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, बट स्टिल ट्राई। देखो ज़ीरो के ऊपर कितना चाहिए मुझे? 632.8 ज़ीरो के ऊपर। तो देखो ये ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर 632, बिल्कुल सही है। 600 से ऊपर है, 632। अब ये लमसम आइडिया लिया है हमने, तो देखो ठीक है। तो उसके बाद 0.118 के ऊपर कितना? 548, 0.118 के ऊपर 548 पॉइंट, ये देखो 0.118, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे इधर कहीं आएगा 0.118, इसके ऊपर कितना चाहिए? 548 चाहिए। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रहा आपका क्या? 548, 500 से ऊपर है इसलिए मैंने मान लिया 548, ठीक है। तो ये आपका बी कर्व चल रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और ले लो, नेक्स्ट है ये रहा 0.234 के ऊपर कितना वैल्यू है? 470, 0.23 के ऊपर 470, दो ये रहा 23 लगभग यहाँ कहीं आसपास आएगा, तो इधर से 470 ये रहा 470। बात समझ में आ रही है? यही चाहिए बस। तो ऐसे ही आप बी कर्व को पढ़ लो, डेटा मैच हो रहा है, पॉइंट्स बन चुके हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एक ए कर्व ऊपर जा रहा है, बी कर्व डी ग्रेड में आ रहा है, तो डेविएशंस आपको पता लग चुके हैं कौन सा किस में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से। लेकिन नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं एक और, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट अपना पी टोटल वाला बनाते हैं। देखो जीरो के ऊपर वैल्यू कितनी है? 632, तो ये रहा जीरो के ऊपर वैल्यू है 632, ये 632 वैल्यू है, दोनों सेम, ठीक है। नेक्स्ट 0.118 के ऊपर रेड पेन लेता हूँ, 0.118 के ऊपर कितना? 603 है, 603, तो 600 से ऊपर मुझे चाहिए। 0.118 लगभग कहीं यहाँ आसपास या यहाँ कहीं भी ले लो, एक रफ आइडिया है, तो यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने 603। ये देखो ये वाला पॉइंट गलत है, एक्चुअलिटी में इस पॉइंट को यहाँ कहीं होना चाहिए था, ये वाला पॉइंट गलत है, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा 603, ये 603 है, 603 नीचे वाला गलत है क्योंकि वो बिलो द 600 है, अपने को अबाव 600 चाहिए, हो जाता है, हो गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अपने को क्या है? 0.234 में 580, 0.234, तो 0.234 लगभग यहाँ पे, और उसमें चाहिए 580, तो ये रहा तुम्हारा 580, 500 से ऊपर। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही ये कर्व चल रहा है। तो ए बी सी तीनों कर्व आप लोगों के सामने हैं, आराम से देखो, चिल करो, मजे मारो, इतना सा काम है। फिर बोल रहा हूँ नहीं आते हैं, बट स्टिल ठीक है, आ जाए तो आपको मैंने यहाँ पे बनाना सिखा दिया है। नॉर्मल अपना मैं थोड़ा दिमाग चलाना है और कुछ नहीं करना, ग्राफ ही बनाना है बस थोड़ी सी डिजिट्स गंदी है, पॉइंट्स में है, इस वजह से आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लमेटिक ये ग्राफ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर बाकी करेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय।